हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। हरियाणा प्रदेश की 3 निगमों, 4 परिषदों और 21 नगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव में फिलहाल देरी हो सकती है, क्योंकि प्रदेश सरकार नए नियमों पर यह चुनाव कराना चाहती है, जिसमें पहली बार नगर निकाय चुनाव में BC वर्ग के लिए आरक्षित जारी किए गए हैं, जिसके तहत खरखुदा में अब 15 की बजाय 16 वार्ड हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही कि पंचायत चुनाव की तरह महिलाओं को भी यहाँ 50% आरक्षण मिल सकता है, जिससे महिलाओं को बराबरी का मौका मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह के आदेश पर आयोग प्रारूप तैयार करने में लगा है और स्थानीय निकाय विभाग आबादी अनुसार पार्षदों की सीट तय करने के लिए सिरे से आबादी के मुताबिक वार्ड बंदी की जानी है। PPPI के दर्ज आबादी के आधार पर आरक्षण शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा ने अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, जींद व कैथल के जिला पालिका आयुक्तों के साथ साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर निगम आयुक्त से भी आबादी की रिपोर्ट मांगी है। इन 20 स्थानों पर होने हैं चुनाव। फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम, पटौदी, मंडी, थानेसर, अंबाला सदर और सिरसा में परिषद, कलायत, सीवन, फर्रुख नगर, बराड़ा, इंद्री, नीलोखेड़ी, कलानौर, खरखुदा, बेरी, भवानीखेड़ा, लोहार, सिवानी, हथिन, तावड़ू, कनीना, अटेली मंडी, आदमपुर, नारनौंद, कालावाली और जुलाना में पालिका में चुनाव होने हैं। करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग व शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा तैयारियों में लगा है। दुकानदारों में से विंडो में लगाई शिकायत, कार्यवाही की रखी मांग। शहर के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने अन्य कुछ दुकानदारों पर दुकानों के आगे से गुजरने वाली पानी निकासी के लिए बनी नालियों पर स्लैब बनाकर उन्हें बंद करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस कार्यवाही से नाले से पानी निकासी नहीं हो रही और दूषित पानी बाजार की गली से बह रहा है, जिसके कारण दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। मामले में दुकानदारों ने पहले नगर पालिका को शिकायत दी थी, जिस पर कार्यवाही नहीं हुई, तो अब CM विंडो पर शिकायत देते हुए दुकानदारों ने कार्यवाही की मांग की है। शहर के मुख्य बाजार के दुकानदार मोहनलाल, जितेंद्र, सुनील, सुभाष, मोनू व लोकेश आदि का कहना है कि मुख्य बाजार में उनकी दुकानों के सामने जो दुकानें हैं, उनके मालिकों ने नालियों के ऊपर स्लैब बनाते हुए उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे पानी निकासी बंद पड़ गई है। अब नाली के ब्लॉक होने पर दूषित पानी गली में बहता है और उन्हें परेशानी हो रही है। ग्राहक भी दुकानदारों पर आने से कतरा रहे हैं। दुकानदारों का आरोप है कि उन्होंने मामले की शिकायत नगर पालिका कार्यालय में भी दी थी, लेकिन जब वहां से कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, तो अब उनकी तरफ से मामले की शिकायत CM विंडो पर देते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। करनाल में G20 जनभागीदारी राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में करनाल खंड की शिक्षिका मोहिनी को शिक्षा मंत्री कंवर गुर्जर ने सम्मानित किया। प्रदेश स्तरीय इस समारोह में प्रदेश के शिक्षक व विद्यार्थी सम्मानित हुए। बेहतर ढंग से पढ़ाने पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला रोहट की अध्यापिका मोहिनी को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सम्मानित किया। वहीं राजकीय प्राथमिक पाठशाला तुरकपुर की शिक्षिका रचना रानी को दूसरे व राजकीय प्राथमिक पाठशाला थाना कला की शिक्षिका निशा को तीसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के दौरान 2 छात्राओं, जिसमें राजकीय प्राथमिक पाठशाला रोहट की छात्रा भूमिका और राजकीय प्राथमिक पाठशाला फिरोजपुर बांगर की छात्रा आराध्या को पहाड़ों में प्रथम स्थान पाने पर शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया, जबकि शिक्षक विनोद कुमार फिरोजपुर बांगर और शिक्षिका शोभा पिपली को बाल गीत जिला स्तर पर चयनित किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने इस उपलब्धि पर सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों को बधाई दी। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की अधिग्रहित भूमि के मुआवजा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित। रोहतक मंडल आयुक्त एवं उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलेक्टर हरिओम अत्री के नेतृत्व में गांव-गांव में जागरूकता कैंप लगाकर संबंधित भू स्वामियों को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए 18 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसके लिए करीब 1,58,89,99,922 रुपये मुआवजा राशि स्वीकृत की गई। स्वीकृत राशि में से लगभग 62,98,03,427 रुपये मुआवजा किसान उठा चुके हैं। अब करीब 95,91,96,495 रुपये की मुआवजा राशि शेष रहती है। जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलेक्टर हरिओम अत्री ने बताया कि सोनीपत जिले में विशेष रेल परियोजना हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। यह कॉरिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहाना, मानेसर, खरखुदा तक निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई ब्रांड
गेज दोहरी रेल लाइन 99.185 किलोमीटर से 124.820 तक के लिए सोनीपत के 18 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया। संबंधित भूमि के लिए भूस्वामियों को मुआवजा राशि उठाने के लिए गांव-गांव जाकर जागरूक किया जा रहा है। जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि इन गांवों में मंडोरा, तुरकपुर, थानेकला, पीपली, पाई, किड़होली, प्रहलादपुर, बरोना, गोपालपुर, हरसाना खुर्द, नसीरपुर, बांगर, जगदीशपुर, नाहरा, छथेरा, बहादुरपुर और अकबरपुरा बारोटा शामिल हैं। गोपालपुर की सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जबकि शेष गांव में लोगों की निजी भूमि अधिग्रहित की गई है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, cosmetic and plastic surgeon. For more information, please contact 705-651-1111. कन्या महाविद्यालय खरखोदा, affiliated to Maharshi Dayanand University Rohtak, NAAC, accredited grade A in 3rd cycle, खरखोदा, district सोनीपत, हरियाणा. Regular undergraduate programs, BA, BCom, BCA, Bachelor of Vocational Education. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।